र हाम्रो प्रियङ्का बहिनी जोइन भइसक्नु भएको छ कि छैन? जोइन भइसकेको छ भने हजुरले कन्टिन्यू गरिदिनु होला। श्री सद्गुरुदेव श्री गुरु महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। थैंक यू सो मच। और जैसे कि इवन लाइक दिस इज ये भी एक एग्जाम्पल है कि जो टेक्निकल ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। लाइक कभी भी कुछ भी लाइक एनीथिंग कैन हैपन, राइट? और उसी के टाइम पे लाइक और लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है जो वो है हमारा प्रैक्टिस, हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन, हमारा की आध्यात्मिक जीवन। और वो अपने दैट इज आवर रियल धन, राइट? तो ये नहीं कि क्योंकि एट द एंड जैसे मुझे अपने पर्सनल लेवल पे लगता है कि जब एक चीज जो सत्य है, जो हम लोगों को सब एक ना एक दिन ये मृत्यु लोक छोड़कर जाना ही है। और ये नहीं है कि हम कुछ टाइम लेकर आए हैं या फिर हम लोगों को नहीं पता है कि वो टाइम कब एंड हो रहा है किसी के लिए भी, राइट? तो तब तक हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम अपने भजन ज्ञान को जितना बटोर सके बटोरें। और ये नहीं कि दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, देखो मैं कितना ये कर रहा हूँ, और पोस्ट करेंगे या फिर पोस्ट के लिए, लाइक्स के लिए, शेयरिंग के लिए, फॉर वट एवर रीजन, है ना? और उससे जैसे कहा कि लाइक जैसे जितना हम बताते हैं ना अपना, तो ये मैंने अपने आप भी एक्सपीरियंस किया। जितना भी हम कहते हैं लाइक अच्छा ठीक है ये हो रहा है, तो नेक्स्ट डे से ही हमारे भजनों में ना कमी आती रहती है। लाइक द मोमेंट यू से इट आज, तो कल से कुछ ना कुछ बाधाएं या फिर कुछ ना कुछ लाइक इन ऑर्डर टू कि वो कंटिन्यूसली हो, या फिर हमारे ज्ञान भजन में कुछ भी बाधाएं ना आए, तो उसके लिए हम जितना छिपा कर करें। और क्योंकि दैट इज आवर रियल धन ना, तो धन हम दिखाते नहीं है ना, इसे दिखाते टाइम पे कि कोई भी अपना शायद धन ना दिखाए। तो वैसे ही हम भगवान के साथ, गुरु महाराज जी के साथ एक कनेक्शन बनाए। और वो कनेक्शन बस कब कैसे कि जो ज्ञान हम सभी को मिला है उसी के नाम के थ्रू हम वो कनेक्ट बनाए। और जब एक बार वो वंस वी हैव दैट कनेक्शन, तो ऐसा नहीं कि भगवान गुरु महाराज जी हमारा हाथ छोड़ेंगे। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए वो समय लगता है। और वो क्योंकि हमने इतनी सारी जीवनों में हमने शायद कितने पाप किए होंगे, है ना? तो एवरीडे अभी भी कर रहे होंगे जो, तो जब तक वो पाप नष्ट नहीं होंगे तो तब तक शायद वो कनेक्ट ना बन पाए, है ना? और उसी के लिए गुरु महाराज ने हम सभी को ज्ञान दिए है। और वो ज्ञान के थ्रू हम अपने आप के हमारे पाप को नष्ट करें और एक कनेक्ट बनाए। और हर एक सुमिरन, और क्या होता है कि जब हम ध्यान करते हैं, जब हम ज्ञान करते हैं, तो भजनों में हमारा विचारों में परिवर्तन आता है ऑटोमेटिक। और जब हम अपने विचारों को परिवर्तन जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम अपने आप के अंदर इवन इफ अगर इफ यू डू इट फॉर मे बी 21 दिन, जो भी कहते हैं कि एक हैबिट बनाने के लिए 21 दिन की जरूरत होती है। तो अगर हम 21 दिन भी अगर इन ऑर्डर टू एक्सपेरिमेंट, कि अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो 21 दिन के लिए कंटिन्यूसली अगर हम करें, तो फिर वो बदलाव हम अपने आप में ही देखेंगे। और उसी के थ्रू हम किसी और को प्रोत्साहित कर पाएंगे। क्योंकि अगर बाहरी हम ये जब हम प्रचार करना चाहते हैं या फिर अगर हम किसी और को भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या देखेंगे, है ना? तो वो परिवर्तन हमें अपने आप पर लाना होगा। और ये एक्सपेक्ट करना कि अच्छा बाहर ऐसा हो रहा है, सो दैट इज द रीजन मुझे गुस्सा आ रहा है, या फिर दैट इज द रीजन मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, वो आपको वो ऐसे चीजें आपके आगे गुरु महाराज जी ला रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि देखो ये अगर आपको शायद कुछ देखने से या फिर कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ रहा है, तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें कि वो अपने आप पर बहुत काम करें। और एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर उसी पर काम करके नेक्स्ट टाइम जब भी वैसा आए, तो फिर वो बदलाव धीरे धीरे हम अपने जीवन में उतारें। और ऐसा है कि जब और जो भी इच्छाएं जो विच इज अनलिमिटेड, और इंस्टेड ऑफ सेइंग कि गुरु महाराज जी हमारी नहीं सुन रहे और तो मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, या फिर ये मेरी इच्छाएं थी ये पूरी नहीं हुई और मैं अब प्रैक्टिस नहीं करूंगी या करूंगा, तो उसके बदले तो इंस्टेड ऑफ दैट की सेइंग कि अगर इच्छाएं पूरी होती है तो फिर वो गुरु महाराज जी की इच्छा है, और अगर नहीं हो रही तो उनकी मर्जी है ना। तो बिकॉज हम बस उतना ही देख पाते हैं जितना हमारा दिमाग है,
जो शायद हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, हमें बस उतना ही दिखाई देता है लाइफ के ऊपर कि शायद मुझे ये खरीदने से या फिर इससे मुझे खुशी मिल जाए। लेकिन गुरु महाराज जी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, उनको उस पूरा आपका उससे क्या क्या बुरा होने वाला है या फिर क्या क्या अच्छा होने वाला है, सब दिखता है। तो उसको वो आपको बचा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है। तो उसी के लिए हम लोगों को एवरी वीक ये एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, उसका भरपूर एक मजा लें और एज मच एज पॉसिबल उसको हम अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करें हर एक दिन। ऐसा नहीं कि हम एक दिन भजन करेंगे 5 दिन फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे ना, तो दैट्स नॉट द पॉइंट। और या फिर कुछ बुरा हो गया हो हमारे लाइफ में और उसी का चिंतन चल रहा है और बस एक दिन बैठ के हम लोग भजन करेंगे या फिर अच्छी बातें करेंगे। और अगर वैसा ही हो तो मे बी वही उसी के गुरु महाराज जी देख रहे हैं वो सब हमारे जीवन में, तो इसीलिए वो हम लोग सबकी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और कुछ भी करेंगे गुरु महाराज जी, लेकिन बुरा तो नहीं करेंगे किसी का, है ना। तो वो एक भरोसा रखें, क्योंकि जब तक जैसे ना कि इवन एक एक्सपेरिमेंट में या फिर मेडिकल एक्सपेरिमेंट में मोर इट्स योर मेंटल, जब तक आप एक भरोसा नहीं होता है एक इंसान को या फिर और स्पेशली इन आध्यात्मिक, जब तक आप अपने गुरु के ऊपर एक थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि शायद का अगर आप एक स्पेस एक छोड़ देते हो तो आपका एक डिस्कनेक्ट सा बन जाता है। तो फिर विदाउट एनी ये कि आप ये सोचकर कि शायद ना हो या फिर रीजन ज्यादा ना पूछकर, क्वेश्चंस ज्यादा ना पूछकर, जस्ट वंस यू फॉलो एंड देन अगर आप और उसका जब आप कुछ समय बाद अपने जीवन में कुछ परिवर्तन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन और सभी का जीवन हम बेहतर रूप पे हम जी पाएंगे। और वो एक कनेक्ट जो है परमानेंट कनेक्शन बनाए। ये नहीं कि आज करें कल नहीं परसों करें और कंटिन्यूअसली, और ऐसा नहीं कि आपको बैठकर, इसीलिए तो बैलेंस कहते हैं ना गुरु महाराज जी की कि अपना स्पिरिचुअल लाइफ और अपना मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि धन नहीं कमाना जरूरी है, क्योंकि अभी हम दुनिया में रह रहे हैं तो फिर यहाँ सांसारिक रूप में हम धन की जरूरत होती है, लेकिन ये नहीं कि हम उसी पर निर्भर रहें या फिर बस दौलत है तो खुश हैं या फिर उसी को एक जरिया बनाए खुशी रहने का और उसको एक रीजन बोले कि अच्छा हमारे पास धन है तो हम खुश हैं, नहीं है तो नहीं है। तो फिर फायदा ही क्या है आध्यात्मिक जीवन का, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन को हम जितना समझेंगे और जितना ही हम अपने आप पे, ये नहीं कि हम दूसरों को ज्यादा वो करें, अपने आप पर काम करें, क्योंकि जब हम अपने आप पर काम करेंगे वो दूसरा इंसान वो हमें देखकर ऑटोमेटिकली वो प्रभाव जो पड़ता है, सो वो हम ज्यादा कोशिश करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो वो प्रभाव किसी और पे डालने के लिए वो पहला वो यू हैव टू बी दैट चेंज। गुरु महाराज जी हर एक प्रवचन पे कहते हैं कि इफ यू वांट टू सी द चेंज यू हैव टू बी द चेंज, राइट। तो वही कोशिश रहनी चाहिए। और वी ऑल आर, हम सभी जो है वर्क इन प्रोग्रेस ही है ना। कोई परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी हम ऐसे ज्ञान लेकर हम लोग पैदा नहीं होते हैं, या तो सभी हर एक जीवन हर एक टाइम पर तो गुरु महाराज जी हम सभी का जो हाथ पकड़कर जो ज्ञान हम सभी को दिए हैं, तो उसका एक अपने जीवन बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन को एक सार्थक बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए खुशी के साथ और अपना जीवन प्यार और अपनी, क्योंकि जीवन बस एक ही बार मिलता है। तो एज आई सेड कि मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होता है कि एक लाइफ मिली तो दूसरा नहीं, तो दूसरा नहीं तो तीसरा, वैसे ऑप्शंस नहीं होते। और जैसे हम सभी को जाना ही है तो लेट्स, है ना। तो ये ज्ञान और भजन जितना से बटोर सके बटोरे और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यही धन को संचित कर और गुरु महाराज के चरणों पे डालें और उसी से शायद हमारा जीवन कल्याण हो। और आज मेरी कुछ भी बातों का अगर अच्छा ना लगे या फिर सहमति ना हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आई होप कि हम सभी एवरी डे एक अपना बेस्ट वर्जन, अच्छा वर्जन बने और आध्यात्मिक, स्पेशली आध्यात्मिक जीवन पे
काम करें और एवरीडे प्रैक्टिस और स्पेशली बाहरी जो बदलाव आ रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसका इम्पैक्ट अपने माइंड और हार्ट पर ज्यादा होने ना दें, क्योंकि द ओनली कांस्टेंट, जो भी एक कांस्टेंट है वो चेंज है, बदलाव ही एक जो है हमारा जीवन, हर एक दिन हर एक क्षण वो बदलाव ही आता रहता है. देयर इज ऑलवेज अ चेंज, राइट? द चेंज इज ओनली कांस्टेंट जो कहते हैं. सो और जो भी सिचुएशन आए उसको अच्छे से एक्सेप्ट, खुशी से, बुरा हो अच्छा हो, बिकॉज कुछ भी एनीथिंग कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो और स्पेशली ये जो जीवन मिला है उसको खुश रहकर, बिकॉज मुझे लगता है कि जीवन हमें खुश रहने के लिए मिला है ना, तो खुश रहकर भजन कर जो भी, क्योंकि शायद आज कुछ लॉस हो जाए, कुछ मैं आई मे लूज थिंग्स, आई मे गेन थिंग्स, तो वो तो होता ही रहता है, लेकिन उसके साथ हम अपना आध्यात्मिक जीवन को भी उसका मोहताज ना बनाएं. अपना आध्यात्मिक जीवन को इतना स्ट्रांग बनाएं कि जो भी बाहर हो रहा हो, जो भी हो ना हो, लेकिन अगर जब आपका आध्यात्मिक जीवन आपका बहुत ही स्ट्रांग रहता है तो फिर वो उतना आपके लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर पाता है. तो यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, है ना? तो दैट इज माई ओपिनियन. और आगे भी बहुत सीखना है और बहुत सारी अनुभव को सुनकर अपने जीवन को और भी बेहतर और शांत और हम सब बनाएं. और इसी के साथ थैंक यू सो मच मानव धर्म वंस अगेन फॉर ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए आज, और थैंक यू सो मच. प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय. आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय. धेरै धेरै धन्यवाद गुरु बहिनी प्रियङ्का प्रधानज्यू. अति नै ऊर्जावान सत्संग हामी माझ प्रस्तुत गरेर ओझेल भइसक्नु भएको छ. बहिनीको